पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों हमारे लिए आवश्यक है। पर्यावरण ग्रीनरी के सिवा हम जी नहीं सकते और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि बढ़ते ट्रैफिक के लिए, बढ़ते पॉपुलेशन के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी आवश्यक है। आप सोचिए यदि पेड़ ही रहेंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे। तो ग्रीनरी, पर्यावरण ये बहुत ज्यादा आवश्यक हमारे लिए है, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि आप आज देख रहे हो शहर में जगह जगह आपको ट्रैफिक दिख रहा है कि नहीं, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। शहर में ट्रैफिक दिखता है, केओस होता है और ये ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है क्योंकि गाड़ियां बढ़ते जा रही है। नागपुर जैसे शहर में एक साल में 80,000 गाड़ियां नई सड़क पर उतरती है। आरटीओ में रजिस्ट्रेशन होता है और वो सड़क पे उतरती है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ते रहता है। एक साल में यदि 80,000 है तो 10 साल में 8 लाख पकड़ लो कम से कम। अब सड़क की विड्थ तो बढ़ने से रही क्योंकि वो फुल एक्सपेंशन हो चुका है, शहर में एक्सपेंशन संभव नहीं है। तो फिर इतना जो ट्रैफिक बढ़ेगा वो स्वाभाविक है, वही सड़क पर से जाएगा तो फिर क्या होगा, ट्रैफिक जैम। 10 साल के बाद आप देखोगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक प्रारंभ हो गया है। और ये फीचर आप भारत के कई शहरों में देख रहे हो। बंगलोर जैसे शहर में मैंने ऐसा सुना है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 4 घंटे लगते हैं। ऐसी ही परिस्थिति भारत के कई शहरों की है। अब ये परिस्थिति और बिगड़ते जाने वाली है। क्यों? क्योंकि अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। और कमिंग बैक टू नागपुर सिटी, यहां पर इस शहर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम हुआ है क्योंकि यहाँ के जो 2 नेता हैं फडणवीस, गडकरी, इनके कारण यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। परंतु ये जो वीडियो मैंने बनाया है उसका कारण कुछ और है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात छेड़ी थी, पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो पॉइंट है इसको रिलेट करने वाला हूं मैं नागपुर के आरटीओ फ्लाईओवर से। सीधा मुद्दे पे आता हूं। ये जो फ्लाईओवर है, मेरे जानकारी जो मैंने इकट्ठा की है उसके हिसाब से ये सबसे ग्रीन फ्लाईओवर प्रोजेक्ट हुआ है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसा भाई, सबसे ग्रीन प्रोजेक्ट कैसे हुआ? उसके मैं कारण आपको बताता हूँ। स्वाभाविक है कि फ्लाईओवर का जब प्रोजेक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कुछ पेड़ बीच में आते हैं, अलाइनमेंट के बीच में, तो कुछ काटने पड़ते हैं। परंतु इन्होंने लगाए कितने? 4100। ये नागपुर पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे डिवीजन और ये फ्लाईओवर के जो कॉन्ट्रैक्टर है टीएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे, इन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और ये मैसिव मेगा प्लांटेशन इन्होंने किया। और किया नहीं तो उसे सक्सेसफुल किया क्योंकि वे पेड़ अभी भी जीवित है। मैं अभी इससे भी बड़ी और अच्छी खबर आपको देने वाला हूं। वो ये है, कुछ पेड़ ऐसे थे जैसे पीपल के पेड़, बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ रहते हैं, पीपल के पवित्र पेड़ है ये, इसे काटना मतलब गलत ही गलत है। तो इन्होंने क्या किया, डकोटा हाई एंड ट्रांसप्लांटेशन मशीन्स ये मंगवाई। ये इंपोर्टेड है, अमेरिकन कंपनी है। इन्होंने ये मशीन्स मंगवाई, बड़ी बड़ी मशीन्स रहती है, मैं उसके फोटो डाल रहा हूं, आप देखिए। ये मशीन से इन्होंने क्या किया, ट्रांसप्लांटेशन किया ये पीपल के पेड़ का। डीप जमीन के नीचे उसके जो जड़ रहते हैं उसे कम से कम डिस्टर्ब करके डीप एक्सकैवेशन किया, उसे उठाया और एक अच्छी जगह पर उसे ट्रांसप्लांट किया। और वे इसकी देखभाल करने वाले हैं, पानी डाल के, खाद डाल के, अच्छी तरह से उसकी देखभाल करके उसे फिर बड़ा करेंगे। तो ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं क्योंकि पर्यावरण की तरफ जो ध्यान ये लोग दे रहे हैं ये सराहनीय है। ऐसे ही पर्यावरण का संतुलन रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चलो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, पेड़ को काटते रहो और आगे बढ़ते रहो। पर्यावरण का नाश करके प्रोजेक्ट्स नहीं बनाना है। पर्यावरण को सबसे ऊपर रख के फिर उसके नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ में आगे आगे लेकर जाना है। जीवन में संतुलन आवश्यक है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण को भूलना गलत बात है। उसको हमेशा हमारे दिमाग पे रखना चाहिए। उसके साथ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वो भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है दोनों चीजें, वो तो मैंने आपको बता दी, मैं रिपीट नहीं करूंगा वो पॉइंट। तो मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव, ये पहल की
कि ऐसे मशीन्स मंगवाए जाए और ये रीप्लांटेशन किया जाए। जितना संभव है उसे रीप्लांटेशन ही करना चाहिए जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं। आपको मेरा ये विचार, ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये पसंद आ गया है ये वीडियो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। इसे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेम करने वाले और पर्यावरणवादी लोग हैं, क्योंकि मैं भी खुद पर्यावरणवादी हूँ, पेड़ लगाते रहता हूँ, तो ऐसे लोगों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए इस चैनल के साथ में। ऐसे ही विचार रखूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के वीडियो डालूंगा, पर्यावरण के विषय डालते रहूंगा। और लाइक कीजिए इस वीडियो को, जुड़े रहिए। धन्यवाद।